हिड़मा की चर्चा हो रही है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, देश ही नहीं दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही, क्योंकि सबसे खूंखार नक्सली था। 25 साल से लाल आतंक के साए में रहा और अपना खौफ बनाए रखा। पुलिस की नज़र में भी एक बहुत बड़ा खूंखार नक्सली का नाम से जाना गया था, तो इसलिए आज एनकाउंटर बोल के मैं सुना था, तो उसके बारे में मेरे को भी थोड़ा चिंता है, क्योंकि मैं उनको भर्ती किया था, मेरा समय उसको मैं सदस्य का रूप से ही ले लिया हूँ। 20 साथी थे हिड़मा के साथ में, जो इनकाउंटर के बाद भागने में सफल हो गए, लेकिन 6 लोग हिड़मा समेत वहीं पर मारे गए। ये तो हो गई घटनाक्रम की बातें, लेकिन आज आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं वो अब कौन कौन बचे हुए हो टॉप नक्सली। अब हिड़मा के बाद अगला टारगेट में फोर्स के कौन कौन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें हिड़मा सहित 6 साथी अपना जान गंवाया है। ये बहुत चिंताजनक विषय है। इस अवसर पर मैं आप तमाम लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। कल सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और रात, और आज फिर भी सुबह तक इस पर चर्चा हो रही है। हिड़मा की चर्चा हो रही है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, देश ही नहीं दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही, क्योंकि सबसे खूंखार नक्सली था। 25 साल से लाल आतंक के साए में रहा और अपना खौफ बनाए रखा। 20 से ज़्यादा इनकाउंटर्स में सीधे शामिल रहा और बड़े मुठभेड़ में इसका कनेक्शन रहा। 300 से ज़्यादा पुलिस जवानों को इसने मारा है। उसकी चर्चा आज हो रही है और कल से इस पर बातें हो रही, क्योंकि हिड़मा का इनकाउंटर कल हो चुका है। कल तारीख थी 18 नवंबर, दिन था मंगलवार, और कल का दिन ऐतिहासिक दिन माना गया है। स्वर्ण अक्षरों में इसे लिखा भी जाना चाहिए कि हिड़मा कब मारा गया था, तो आपको मालूम होना चाहिए 18 नवंबर 2025 आंध्र प्रदेश के जंगल में, जो छत्तीसगढ़ सीमा से लगा हुआ है। हिड़मा के साथ उसकी पत्नी और 4 और साथी मारे गए हैं। पहले आपको शॉर्ट बताता हूं कि हिड़मा के बारे में, जो आज दैनिक भास्कर बस्तर ने एक खबर प्रकाशित की है, जिसमें बताया है कि हिड़मा पिछले 5-6 महीनों से बीमार चल रहा था। अब उसे बीमारी कौन सी थी, क्या इलाज करा रहा था, कहाँ इलाज करा रहा था, इसके बारे में स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो खबर आज छापी गई है, जो खबर आज बताई गई है, उसमें यह बताया गया है कि हिड़मा के बारे में आंध्र प्रदेश पुलिस को इनपुट मिले थे, छत्तीसगढ़ पुलिस को भी इनपुट मिले थे, और यह भी बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के नक्सली उसे शबरी नदी पार कराकर आंध्र प्रदेश की सीमा पार कर ले गए और उसके बाद आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले मारा गया हिड़मा और उसके बाकी साथी मारे गए, उनका इनकाउंटर हो गया। ये तो हो गई बात। 20 साथी थे हिड़मा के साथ में, जो इनकाउंटर के बाद भागने में सफल हो गए, लेकिन 6 लोग हिड़मा समेत वहीं पर मारे गए। ये तो हो गई घटनाक्रम की बातें, लेकिन आज आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं वो अब कौन कौन बचे हुए हो टॉप नक्सली। अब हिड़मा के बाद अगला टारगेट में फोर्स के कौन कौन है वो मैं आपको बताने वाला हूं, और बीते वर्षों में वो कौन कौन नक्सली लीडर हैं जिनका इनकाउंटर हो चुका है उसके बारे में बता रहा हूं, जिसमें बसव राजू शामिल है, जो नक्सल संगठन का महासचिव था। इसके अलावा जिन्होंने हिड़मा को नक्सल संगठन में शामिल कराया, आज उस शख्स को भी आप सुनने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ हथियार छोड़कर शांति के रास्ते पर आने वाले उस भूपति का भी इंटरव्यू आप सुनने वाले हैं, वीडियो सुनने वाले हैं कि आज उन्होंने एक फाइनल अपील और क्या कुछ, इससे पहले भी भूपति का वीडियो आ चुका है, आज उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनेंगे। तो आपको बताते हैं कि अब हिड़मा के इनकाउंटर के बाद कौन कौन नक्सली टॉप लीडर्स बचे हुए हैं जो फोर्स के निशाने पर है। सबसे पहला नाम, सबसे बड़ा नाम गणपति का आता है। गणपति की उम्र लगभग 75-76 साल है, और जो तस्वीर आप देख पा रही हैं गणपति है, पोलित ब्यूरो मेंबर है। इसके साथ साथ मल्लाराजी रेड्डी पोलित ब्यूरो मेंबर है, 74-75 साल इसकी भी उम्र है। रामदेर सेंट्रल कमेटी मेंबर है। देवजी सेंट्रल कमेटी मेंबर, और ऐसा कहा जाता है कि देवजी इन दिनों जो है नक्सल संगठन का महासचिव है बसव राजू के इनकाउंटर के बाद से, यानी देवजी है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ बारसे देवा, साथ ही साथ मिसिर बेसरा, केसा पापाराव, दामोदर, ये 9 नक्सली टॉप लीडर्स बचे हुए हैं। अब अगला टारगेट जो है फोर्स का इन्हीं 9 पर टिका हुआ है। खबरें छपी है आज अखबारों में, वो भी आपको बताते हैं
कि नक्सली हिड़मा के साथ में उस दिन यानी कि कल 18 नवंबर को और कौन कौन थे। तो 3-4 नाम सामने आए हैं। छन्नू, एर्रा और केशा, ये तीनों साथ में थे, लेकिन भागने में ये सफल हो गए। अब आपको बताने वाला हूं कि पिछले महीनों में कौन कौन नक्सली लीडर हैं जिनका इनकाउंटर हुआ है। सबसे पहला नाम, सबसे बड़ा नाम, बसवा राजू, नक्सल संगठन का महासचिव था। इसके साथ रेणुका सेंट्रल रीजनल ब्यूरो थी। जयराम उर्फ चलपति सेंट्रल कमेटी मेंबर था। नीति DKSZC थी। बालकृष्ण उर्फ रामा राजू सेंट्रल कमेटी मेंबर था। सुधाकर सेंट्रल कमेटी मेंबर था। भास्कर राव तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर था। कोसा पोलित ब्यूरो मेंबर था और गुड्सा उसेंडी ये भी पोलित ब्यूरो मेंबर था। ये टॉप लीडर्स का इनकाउंटर हमारे फोर्स ने पिछले दिनों कुछ किया है और साथ ही साथ अभी बचे हुए हैं गणपति समेत देवा, रामा और बार से देवा, केसा, पापाराव, दामोदर, ये टॉप लीडर नक्सली अभी भी बचे हुए हैं जो फोर्स के निशाने पर है। लेकिन उससे पहले आप इनका वीडियो देखिए, भूपति ने क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ नक्सल संगठन में हिड़मा को शामिल कराने उस शख्स ने आज क्या कहा है जगदलपुर से, वो भी आप सुनेंगे। और इस पर लगातार जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको बताएंगे। लेकिन ज़रूरी अपडेट से 3-4 एलिमेंट्स से जो आपको बताना ज़रूरी था, मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। और बस्तर टॉकीज वाले रानू तिवारी भैया का अभी ग्राउंड रिपोर्ट आना बाकी है, तो ग्राउंड रिपोर्ट आएगा तो वो भी हम आपको शेयर करेंगे, बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ देखा है और क्या कुछ आया है। तो बस्तर टॉकीज चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि वहाँ पर भी वीडियो आपको फटाफट मिलते जाएंगे। कितना दबदबा था। हिड़मा था एक साधारण इंसान है, अपन मीडिया द्वारा अभी सरकार द्वारा से उसको ज़्यादा नाम बनाया गया था। मेरा नज़र से शुरू में तो मेरे लिए एक सदस्य समझूं, नहीं तो कैडर का रूप से मैं मानूं, क्योंकि मैं उनको भर्ती किया था। मेरा सब मैं सदस्य का रूप से ही ले लिया हूँ। जब वो पार्टी में भर्ती हुआ तो उसको कैडर का रूप से मैं मानता था। बेचारा एक अनपढ़ होके भी, एक आदिवासी होके इतना बड़ा सरकार का खिलाफ लड़के एक नाम कमाया। सरकार को भी बहुत तकलीफ भी दिलाया था। लेकिन आज का एनकाउंटर देख के मेरे को भी थोड़ा दुखी लगता है कि दुखी लगने के लिए यही कारण था कि मेरे एक सदस्य का रूप से मैं भर्ती किया हूँ। एक आदिवासी लड़का होने के नाते इतना एक नाम रोशन किया था। जो आशा किया था वो आशा पूरा नहीं कर पाया था, उसका पहले से एनकाउंटर में खत्म हुआ। तक पद में गया था। अब उसका वो कार्य के अनुसार है, वो पार्टी में भी तो अलग अलग कैडर का रूप से उसका कार्य के आधार पर पद दिया जाता है। तो हम लोग भी पार्टी में गए थे, हम लोग को भी अलग अलग पोस्ट दिया जाता है। वो हम लोग से थोड़ा ज्यादा सेंट था लड़का, पढ़े लिखे में भी है। मिलिट्री में जाने के कारण उसको ज्यादा एजुकेशन ज्यादा मिला, तो इसलिए वो ज्यादा पहले नाम रोशन किया था, तो हम लोग नहीं कर पाए थे। तो इसी कारण से शासन का नज़र में भी वो पहले निगरानी में आ गया था। पुलिस के नज़र में भी एक बहुत बड़ा खूंखार नक्सलेट का नाम से जाना गया था। तो इसलिए आज एनकाउंटर बोल के मैं सुना था, तो उसका बारे में मेरे को भी थोड़ा चिंता है, चिंता के साथ भी बोलना पड़ रहा है। दुखी भी हूँ कि मेरे को ये दुखी बोलने के लिए कारण ये थे कि एक आदिवासी लड़का है ना, उसको ABCD नहीं आता था। वो पार्टी को क्या विश्वास करके गया, क्या सोच के गया, क्या हासिल चाहूंगा बोल के आया था। कि मैं अपने आत्मा से सोचता कि वो पार्टी को समझा कि ना समझा, तो मेरे को देख के पार्टी में गया बोल के मैं मानता हूँ कि इसलिए आज भी उसी बलबूते पर आज तक प्राण देते तक संघर्ष करते हुए खत्म हुआ था। कल नक्सली बचे हैं या आप नक्सलवाद का पूरा सफाया हो गया? देखो, सरकार तो बोल दी है थे, अभी मैं तो इतना फिक्स नहीं बोल सकता हूँ। सरकार को टारगेट बनाया था। आज हमको देखने में भी लग रहा है कई लोग हथियार तोड़ रहा है, कई हथियार लेके आ रहा है, कई सलान हो रहा है। कि मैं इतना गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि ये नक्सली जीवित रहे कि खत्म हो जाएंगे, तो मैं तो गारंटी नहीं बता सकता। वो पार्टी निर्णय करेगी। पार्टी बड़ा है, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक साधारण सदस्य का रूप से गया, मैं सदस्य का रूप से मैं पार्टी छोड़ गया। वो पार्टी निर्णय करेगी कि पार्टी बचा के रखना है कि खत्म करना है, कि क्या निर्णय करना पार्टी के ऊपर है। मैं तो कुछ नहीं बता सकता इसको। अब हो सकता है साथ में थे तो कभी कभी पार्टी में क्या होता है, गार्ड का रूप से भी वो काम करती है, पति का रूप से भी रह जाता है। कि तो साथ में अभी ज्यादा पुलिस दबाव आने के कारण से साथ में रहने लगा होगा, तो उन लोग भी सोचोगे अलग अलग रहेंगे, कुछ घटना हो जाते मर जाएंगे तो एक दूसरा को सहयोग नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी सोच के
उनको पति पत्नी का रूप से भी, एक गार्ड का रूप से भी रखा जाता था, तो उसी भी था होगा, तब तो दोनों खत्म हो गए साथ में। साथ ही पिछले कुछ दिनों से लगातार मुठभेड़ों का समाचार मिल रहा है। पहले भी कुछ लोग अपने जान गंवाए हैं। आज सवेरे से एनकाउंटर का समाचार मिल रहा है। इसमें इड़मा सहित 6 साथी अपना जान गंवाया है। ये बहुत चिंताजनक विषय है। इस अवसर पर मैं आप तमाम लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग लगभग 1.5 महीने पहले हथियार छोड़ दिया है, क्योंकि आप तमाम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों ने बदले हुए परिस्थितियों में हम फिर हथियार के साथ संघर्ष नहीं कर सकते हैं। ऐसा सोचकर हम आम जनता के बीच में आए हैं। आज हम जनता के मुद्दों को लेकर संविधान के हिसाब से हम उसका हल निकालने के लिए हम काम कर सकते हैं। इसलिए हम हथियारों के साथ हम बहुत कुछ खो गए हैं, हम बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ा है। आज दुनिया बदल गया है, देश बदल गया है, परिस्थितियाँ बदल रहा है। इसलिए हम हथियार के साथ लड़ने के बजाय हथियार छोड़कर जनता के बीच में आना है और जनता के बीच में आकर संविधान के हिसाब से काम करना है। यही हमारे सामने एक महत्वपूर्ण विकल्प है। आप तमाम लोग इस विषय पर सोचने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं आपके लिए ये संदेश दिया था और आज भी दे रहा हूँ। कृपया इस संदेश का नज़रअंदाज ना करते हुए आप लोग हम जैसे हथियार छोड़कर आम जनता के बीच में आना है, संवैधानिक हिसाब से काम करना है। मैं पहले भी मेरा फ़ोन नंबर दिया था, वो फ़ोन नंबर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोबारा फ़ोन नंबर बताना है तो मेरा फ़ोन नंबर 8856038533 और एक बार 8856038533। धन्यवाद।